नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। पंडितराज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज मैं डॉक्टर गिरिधर गोपाल शर्मा कर्क राशि और लग्न वाले जातकों का अगस्त माह का क्या फल होगा, इसका सामान्य विवेचन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। सर्वप्रथम अगस्त माह में ग्रह गोचरीय क्या स्थिति बनेगी, इसको थोड़ा समझते हैं। चंद्रमा 2.5 दिन में अपनी राशि को परिवर्तन करते हैं, आपको पता है। सूर्य यहाँ 17 अगस्त तक रहेंगे और 17 अगस्त के बाद सूर्य 18 को अपने स्वक्षेत्र में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र यहाँ पर 2 से लेकर के 18 अगस्त तक अस्त रहेंगे और 23 जुलाई से शुक्र बकरी हो चुके हैं और वो 4 सितंबर को मार्गी होंगे, तो बकरी होकर के शुक्र लग्नस्थ हो जाएंगे, लग्न पर कर्क राशि में संचरण करेंगे। बुध यहाँ सिंह राशि में लगभग 1 अक्टूबर तक रहेंगे और बीच में बकरी भी होंगे, तो बुध के बकरी के बहुत अच्छे फल आप लोगों को प्राप्त होंगे। मंगल तृतीय भाव में है, 19 अगस्त को मंगल कन्या राशि में आ जाएंगे। केतु तुला राशि में संचरण चतुर्थ भाव में कर रहे हैं। शनि बकरी अष्टमस्थ अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं और बृहस्पति और राहु, गुरु और राहु दशम भाव में संचरण कर रहे हैं। बंधुओं, आपका एक बड़ा सुंदर विशेष योग बन रहा है। धनेशो लाभ राशि स उभौ लग्न गतौ यदि धन योग इति प्रोक्त बुधैर जातक को विदयी, माने धनेश सूर्य और आईएस शुक्र ये दोनों विशेष धन योग आपका बना रहे हैं। जब लग्नेश भी यहाँ संचरण करेंगे, चंद्रमा जब यहाँ आएंगे इस महीने अगस्त महीने में, माने कर्क राशि में, तो विशेषकर वो 13, 14, 15 इस दिन आपका विशेष धन योग बनेगा। आपको बहुत सारे लाभ होंगे। सूर्य लग्न में है, लग्नस्थ है, मित्र राशि है, मान प्रतिष्ठा सम्मान इसमें आपकी वृद्धि होगी और नए यदि आप व्यापारी हैं तो नए अनुबंध आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि ये विशिष्ट योग आपके लिए अगस्त में तैयार होगा, जो चलेगा 17 अगस्त तक। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य चले जाएंगे द्वितीय भाव में, तब उसके अलग परिणाम होंगे। किंतु यह पर एक बात है, यदि आपके ऊपर शुक्र की दशा चल रही है तो शुक्र आपके शुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं प्राय, किंतु शुक्र इस कुंडली के लिए बाधक ग्रह भी हैं। तो यदि शुक्र की दशा महादशा प्रत्यंत दशा चल रही होगी या ऐसे ग्रहों की दशा महादशा या प्रत्यंत दशा आपके ऊपर होगी जो शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, तो इन फलों में थोड़ी कमी आएगी। यदि यह स्थान आपकी कुंडली में खाली है या कोई ग्रह नहीं है तब, क्योंकि फिर स्वयं शुक्र आपके बाधकेश हो जाते हैं, जो अच्छे परिणाम को, क्योंकि अस्त भी होंगे तो अस्त बाधकेश स्वास्थ्य आदि में भी कमी करती है। किंतु धन योग अवश्य बनाएंगे, क्योंकि धन के लिए कहा ही है कि धनेशो लाभ राशिशः उभौ लग्न गतो यदि लग्न में हो जाए। और स्वाभाविक बात भी है, शुक्र अपने आप में धन देने वाले हैं, द्वितीय अपने आप में धन देने प्रदान करता है, और ऐसे शुक्र जो आईएस है ये भी धन देते हैं, और लग्नेश तो धन का कारक है ही। तो तीनों की जो युति बनेगी आपको बहुत लाभ प्रदान करेगी। जब 17 अगस्त के बाद 18 अगस्त को सूर्य यहाँ आएंगे तो एक पाराशरीय सूत्र लगता है, और मेरी ऐसी मान्यता है कि व्ययेश सर्वत्र हानि पहुंचाता है, किंतु जब व्ययेश द्वितीय के साथ संबंध कर लेता है तो उसके अंदर एक विशेष सामर्थ्य उत्पन्न होती है, जो पराशर ऋषि कहते हैं कि लग्नात् व्यय द्वितीयेषु परेशान साहचर्यता, है ना। इसका अर्थ ये भी कहता कि व्ययेश और द्वितीय की जो दूसरी राशि है उस साहचर्य से उसका फल होना चाहिए। किंतु ज्योतिष जगत के अंदर कुछ आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि यदि व्ययेश और द्वितीय एक दूसरे के साथ संयोग बना लें तो एक विशेष प्रकार का राजयोग क्रिया तैयार करती है। तो ये राजयोग सूर्य और बुध यहाँ, जबकि बुध बकरी भी होंगे, तो द्वितीय स्थान में यदि आप वकील हैं, यदि आप बोलने का कार्य करते हैं, तो आपकी वाणी स्थान पर बृहस्पति बुध की स्थिति
पूरे 2 महीने रहने वाली है। और इन 2 महीनों में, क्योंकि वाणी स्थान भी है, धन स्थान भी है, और दूसरा बृहस्पति जो कुंडली के लिए लाभेश भाग्येश है, भाग्य भाव के स्वामी है, तो ये भाग्येश की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि तो अपने आप में कहना ही क्या, वो दृष्टि यहाँ सूर्य और बुध दोनों पे आएगी, धनेश में भी आएगी और बुध पे भी आएगी। तो वाणी का कार्य आप करते हैं, आप वकील हैं, आपके ये तो आपको बहुत लाभ होगा। आप व्यापारी हैं, आपको बहुत लाभ अगस्त माह के अंदर प्राप्त होगा। यदि कर्क राशि और लग्न वाले जातक जो हैं, उनका घर में बहुत सारे उत्सव मनेंगे। यद्यपि श्रावण और अधिक मास चल रहा है, फिर भी उनके घर में खुशियां आएंगी, उनके घर में ऐसे योग बनेंगे जिनके उनकी हृदय उनका प्रसन्न होगा। क्योंकि ये बुध जो है तृतीय स्थान के स्वामी भी है, तृतीय और व्ययेश होकर के द्वितीय स्थान में है। तो ये विशेष योग बुध, क्योंकि द्वितीय स्थान से द्वितीय स्थान भी धन का कारक होता है, बृहस्पति से दृष्ट है, और बृहस्पति की बड़ी सुंदर पोजीशन आपकी बनी हुई है, और ये चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। नियम है सुख स्थान गतो वापी पश्चिम गुरु, यदि बृहस्पति चतुर्थ स्थान में बैठ जाए, बृहस्पति यदि चतुर्थ स्थान को देख ले, चतुर्थ स्थान पर चतुर्थेश को देख ले, चतुर्थ के कारक यहाँ चंद्रमा और शुक्र इस यहाँ दिग्बली होते हैं, इन पर भी दृष्टि यदि बृहस्पति डाल दे तो ये चतुर्थ स्थान काय का है, जातक के सुख स्थान का है, उसके सुखों में बहुत वृद्धि कर देते हैं। केतु यद्यपि यहाँ है, उसके तो फल मैं बाद में बताता हूं, किंतु बृहस्पति की दृष्टि इस भाव के बहुत अच्छे फलों को आपको प्रदान करेगी। कहूं बहु सौख्यम वाप्नोति, गुरु बहुत सुख प्रदान करती है। तो बृहस्पति की ये सुंदर पोजीशन कर्क राशि और लग्न वालों के लिए बनी हुई है। तो सूर्य और बुध यहाँ आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे। साथ ही शनि की दृष्टि इस भाव पर आ रही है, तो शनि धन भाव पर जब दृष्टि डालते हैं, वाणी को थोड़ी क्रूरता देती है, सूर्य भी वहां है, आपके नेत्र में भी थोड़ा विकार करेंगे। पर एक और इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आपका जो बैंक बैलेंस खाली हो रहा है उसको ये रोक देंगे, आपके खर्चों को डिले करेंगे। आपके खर्चों यदि होंगे भी तो ऐसे स्थानों पर होंगे जहां खर्च करने के बाद आपको संतोष प्रदान होगा, आपके दान आदि में खर्च ये कराएंगे। तो बृहस्पति ये योग बनाते हैं। दूसरा, ये पंचम स्थान से दसम स्थान पर सूर्य और बुध की युति है। तो जो विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में लगा हुआ है, जो विद्यार्थी वर्ग कंपटीशन में लगा हुआ है, खासकर वे विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, इन सब में भाग ले रहे हैं, जो वैज्ञानिक है, जो एस्ट्रोनॉमी में काम करते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान पर जो काम करते हैं, क्योंकि गणित के कारक शनि जो है उनको सूर्य और बुध पर दृष्टि उनको सफलता प्रदान करेगी, उन विद्यार्थियों को साफल्य मिलेगा। यद्यपि यह शनि पंचम भाव को भी देखेंगे तो कर्क राशि और लग्न वाले जातकों के संतान पक्ष से थोड़ी समस्याएं भी ये देंगे, वहां से कुछ चिंताएं आएंगी। तो ये शनि के, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में ये शनि वक्री होकर के बैठे हुए हैं, परंतु विद्यार्थी वर्ग जो है, जो रिसर्चर है, उसको रिसर्च में भी सफलता प्रदान ये कराएंगे। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, चौथी दृष्टि छठे भाव पर आ रही है, तो आपके शत्रुओं का दमन ये कराएंगे, क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण ये बृहस्पति की राशि है, उनके मित्र की राशि है। आपको घर, लोन इत्यादि सब में सफलता दिलाएंगे। भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य में वृद्धि करेंगे मंगल, और आपकी छोटी छोटी यात्राएं भी कराएंगे। और इनकी दृष्टि पुनः भाग्येश के ऊपर भी आ रही है, माने पंचमेश और नवमेश का एक वन साइड दृष्टि संबंध बन रहा है। तो जब तक मंगल कन्या राशि में रहेंगे तो आपको अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे रखने हैं, और धन के संबंध में ये आपको अच्छे फल ही प्रदान करेंगे। केतु चतुर्थ भाव में थोड़ा माँ के साथ या माँ के स्वास्थ्य में ये कमी दिखाती हैं, और इस भाव से इसका जो कारक मंगल है वो भी 12 माह है। तो ये केतु आपके माँ के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, या तो आपका उनसे डिस्टेंस बनेगा या आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और गंग गणपतये नमः। और खासकर सिंह, कन्या, ये कर्क राशि जो लग्न और जात वाले जातक हैं, इनका लॉर्ड चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा 2.5 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं।
तो चंद्रमा के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आपको आजीवन ओम नमः शिवाय या भगवान शिव के किसी मंत्र का नमः शंभवाय पार्वती पतये नमः, इन मंत्रों का बैठ करके जप अवश्य करना चाहिए, जिससे आपका चंद्रमा ठीक रहे। चंद्रमा मन का कारक है और यजुर्वेद के अंदर शिव संकल्प सूक्त है जिसमें 6 विशेष मंत्र हैं। उन विशेष मंत्रों को आपको हमारे YouTube चैनल पर ये मंत्र सस्वर पाठ में मिल जाएंगे, अभिषेकात्मक मिल जाएंगे। तो उन मंत्रों को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे यदि चंद्रमा आपका कहीं खराब स्थिति में भी बैठा हुआ है क्योंकि आपका लग्न से है, तो उन 6 मंत्रों को सुनने के बाद मन के अंदर मजबूती आती है। तो इस प्रकार आपको वो अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि सुन करके कुछ दिन में उनको याद भी कर लेना चाहिए, उनके पाठ करना चाहिए। वैदिक परंपरा से आप जुड़ेंगे, जब वैदिक परंपरा से जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ, क्योंकि मन और लग्न जिसकी बली है उसको सारे फल प्राप्त होते हैं। आप विशेषकर 2, 3, 11, 12, 22, 23, 30, 31 आपके लिए अशुभ दिन है। इन दिनों पर थोड़ा सवाल करके प्रयोग करें। दूसरा 21 और 22, यद्यपि मैंने 22 तारीख अशुभ में दी है, पर ये 21 और 22 को भूमि भवन वाहन का युग बनेंगे। चंद्रमा यहाँ आएंगे, बृहस्पति से दृष्ट होंगे, तो स्वाभाविक बात है कि उस दिन कोई वाहन खरीदते हैं, खुशी भी होती है, पर उस दिन व्यस्तता भी बहुत रहती है, एक अलग तरीके की चिंता भी रहती है। तो ऐसा ये विशेष योग आपके लिए बन रहा है और 13, 14, 15 विशेष धन योग आपका इन डेटों में बन रहा है। और ये 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20 आपके लिए अत्यंत शुभ दिन है। भगवान शिव का श्रावण मास में आराधन करते हुए आप आनंद लें। इसी के साथ जय जय श्री राधे।